सर, काबिलियत की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर का ही सिर्फ चेहरा जो है वो जनसुराज में दिखता है, बाकी किसी और का चेहरा नहीं दिखता। क्या बाकी लोग काबिल नहीं? समस्त मिथिलावासी के धन्यवाद दै छी कि अहाँ सब जनसुराज के समझलौं और जनसुराज के साथ चललौं। आज से 3 साल पहले आरजेडी पे भी देखते हैं कि खूब हमलावर है, खास करके जो है तेजस्वी को लेकर कि नौवीं फेल है। प्रधानमंत्री की भी डिग्री का तो कोई पता नहीं है, वहां तो कुछ नहीं कह पाते। तो सर, वो सत्ता में अकेले तो है नहीं, जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी पर जो है आप लोग कुछ बोल नहीं पाते ज्यादा। हम तो उनके साथ ही बीजेपी को कह रहे हैं। हम तो बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे चोर चोर मौसेरे भाई कह रहे हैं। जातिगत गणना में ये आया कि केवल 3% दलित आज 12वीं पास कर रहे हैं, केवल 5% मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आज भी बिहार में लगभग 85% लोगों को दिन में 100 रुपए कमाने को नहीं मिलते। क्या विकास पुरुष किया है उन्होंने? किस लिए उनको विकास पुरुष कहा जाए? बिहार को आपने इतना पिछड़ा इतने सालों तक रखा है कि आज कोई भी बिहार का आदमी बाहर जाता है उसे अपमानित होना पड़ता है। बिहार से बाहर हर कोई बिहारियों को बिहारी कह के अपमानित इसलिए करता है कि बिहार में इनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो वहां चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। राजनीति में तो अब ऐसा देखा गया है कि जितने भी नेता हैं वो अपने बाल बच्चों को जो है वो सिर्फ राजनीति में ले आते हैं और कुछ कराते ही नहीं। आप लोग क्या किसी बाहुबली को टिकट देंगे? बिहार की जनता को साथ में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपके साथ जो संस्थापक लोग थे लगभग उसमें से 90% लोग जो है वो पार्टी छोड़ गए। सर, आप मिथिलांचल से हैं, पढ़ा हमने आपके बारे में कि आप मधुबनी से हैं। मिथिलांचल राज्य के बारे में कुछ सोचते हैं? नहीं, ये एक गलत नोशन है। जो लगातार बिहार की राजनीति में और देश की भी राजनीति में हर पार्टी में लगभग ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इंटर कर चुके हैं। तो एक आम धारणा ये भी है कि जब लोग जो है वो एंट्री करेंगे और नौकरी भी छोड़ के आ रहे हैं तो फिर देश को क्या मैसेज जाएगा और पॉलिटिशियन का क्या होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव पूरे बिहार के इतिहास में बिल्कुल अलग होने वाला है। ऐसा इसलिए कि पिछले कई सालों से जो है बिहार की सरकार में सिर्फ 2 या 3 पार्टी ही अहम भूमिका में रही है, जिसकी वजह से बिहार में सरकारें बनती रहीं और गिरती रही। लेकिन अब बिहार की सरजमी से एक नया आगाज शुरू हुआ है। वो आगाज है जनसुराज का, जिसकी चर्चा देश विदेश तक हो चुकी है और इस मामले पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जनसुराज जो है वो एक तीसरी नए विकल्प के रूप में तय हो गई है। हमारे साथ जनसुराज के जो है वो पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बात करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका द मीडिया हाउस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, चुनाव को लेकर क्या माहौल है अब जनसुराज का? जनसुराज शुरू से ही इस उद्देश्य को लेकर चली है कि बिहार में लोगों को उनके साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में उनको बताने की मुहिम हमने चला रखी है। बिहार में आपने जैसा कहा 35-40 सालों से लगातार केवल 2 पार्टियों ने शासन किया है। 15 साल लालू यादव जी ने किया, जिसके साथ कांग्रेस थी। उसके बाद नीतीश बाबू ने शासन किया, जिसके साथ पहले कांग्रेस रही, फिर बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद फिर लालू यादव की सरकार भी बीचों बीच में रही। हर बार इन 35-40 सालों में लोगों से कई तरह के वादे किए गए, लेकिन बिहार की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती गई। 1990 में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था और उस समय से लगातार आज तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य ही रहा। अगर ऐसा था तो हमारे राजनीतिक दल क्या कर रहे थे? हमारे राजनीतिक दल क्यों नहीं इस बात को समझकर इसको सही करने के लिए कुछ कदम उठा रहे थे? वो तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने बिहार को जंगल राज से यहाँ ले आया, लोग जो है अब सड़क पे उतर रहे हैं, लोग जो है वो जिंदगी जी रहे हैं। आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आप बिहार को अंतिम स्थान पर ही रखे हुए हैं।
लगभग हर इंडिसेस में बिहार अभी सबसे निचले दर्जे पर है देश में। तो फिर आपने किया क्या? जो भी किया वो बिहार की जनता को अब स्वीकार्य नहीं है। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन बिहार से पलायन अगर आपके शुरुआती दौर में एक्स अमाउंट हो रहा था, आज 3x अमाउंट हो रहा है। इसमें तो आपने कुछ नहीं किया। बिहार की असली हालत जो बिहार की जनता फेस कर रही है वो तो आपने नहीं बदला। सर वो तो आपके विकास के नाम पर ही लगातार कह रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ और ऐसी ही छवि उनकी। नहीं, आप कहें कुछ भी, जमीन पर तो क्या छलावा हुआ है विकास पुरुष? निश्चित रूप से आज उन्होंने 1.5 साल पहले जातिगत गणना करवाई। उस जातिगत गणना में ये आया कि केवल 3% दलित आज 12वीं पास कर रहे हैं, केवल 5% मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे? शिक्षा को आपने क्या किया? दलित और मुसलमानों की बात करते हैं तो बीजेपी तो एक तरफ कहती है कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, और दलित की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, वो उनके साथ हैं। तो कैसे होगा? नहीं होगा कैसे? ये आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले तो उस बात पे विचार करें कि इन्होंने लोगों को धोखा कैसे दिया है, और जो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं उसकी सही रियलिटी क्या है। सही रियलिटी यह है कि आज भी बिहार में लगभग 85% लोगों को दिन में 100 रुपए कमाने को नहीं मिलते। 100 में 85% लोग 100 रुपए नहीं कमाते हैं बिहार में। क्या विकास पुरुष किया है उन्होंने? किस लिए उनको विकास पुरुष कहा जाए? बिहार को आपने इतना पिछड़ा इतने सालों तक रखा है कि आज कोई भी बिहार का आदमी बाहर जाता है उसे अपमानित होना पड़ता है। बिहार से बाहर हर कोई बिहारियों को बिहारी कह के अपमानित इसलिए करता है कि बिहार में इनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो वहां चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, और फिर वहां पर आकर उनको अपमानित होना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने 20 साल तक शासन किया है। तो सर वो सत्ता में अकेले तो है नहीं, जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी पर जो है आप लोग कुछ बोल नहीं पाते ज्यादा। हम तो उनके साथ ही बीजेपी को कह रहे हैं। हम तो बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे चोर चोर मौसेरे भाई कह रहे हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो हमेशा ही कहते आ रहे हैं, और इसीलिए तो आपने देखा कि पिछले 1 महीने के अंदर हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कैसे कैसे बाण चलाए हैं जिससे वो मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। और वहाँ उनके जितने मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, हेल्थ मंत्री हो, इन सब, चाहे वो डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम ने शुरू में तो कहा कि भाई, अब कहते हैं कि छोड़िए हम उनको जानते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आप समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन किससे कितना परेशान है। इसीलिए मुद्दा इस बात का है कि बिहार की जनता इस धोखे को समझे। ये जनसुराज का मुहिम था। सर आज से 3 साल पहले आरजेडी पे भी देखते हैं कि खूब हमलावर है, खास करके जो है तेजस्वी को लेकर कि 9वीं फेल है। प्रधानमंत्री की भी डिग्री का तो कोई पता नहीं है, वहां तो कुछ नहीं कह पाते। हम किसी की डिग्री नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं, जब भी प्रशांत किशोर जी ने जब भी तंज कसा है 9वीं पास का, वो इसलिए कसा है कि बिहार की जनता को समझा रहे हैं वो कि एक लालू यादव को देखो, इतने आदर्श बाप हैं कि 9वीं फेल बच्चे को बिहार का राजा बनाने के लिए जी तोड़ जान लगाए हुए हैं, और आप हैं बिहार की जनता जो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। ये उदाहरण दिया जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा। सर राजनीति में तो अब ऐसा देखा गया है कि जितने भी नेता हैं वो अपने बाल बच्चों को जो है वो सिर्फ राजनीति में ले आते हैं और कुछ कराते ही नहीं जी। इसीलिए हम जैसे लोग जिन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था, यही सोचकर कि राजनीति में आने का केवल 3 ही तरीका है, या तो आपके परिवार में दादा परदादा या चाचा राजनीति में रह चुके हों तभी आप राजनीति में आएंगे, या फिर आपके पास बाहुबलियों और माफिया का साथ हो जिसके कारण आप चुनाव लड़ सकें, और या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप चुनाव में पैसा फेंक कर एक सीट हासिल कर लें। सर अब ये जो तरीका है वो सच है कि बिहार में बहुत सारे बाहुबली हैं। बिहार में ही नहीं,
ऐसे बाहुबली तो देश आपको में मतलब हर राजनीति जगह में बहुत है। बाहुबली है। बिहार में आप को लोग बदनाम बिहार में इसलिए किया गया लगातार है। जो है वो यात्रा भी किए और लगातार अब इतनी बड़ी पार्टी जो है वो स्थापित भी हो गई। किसी बाहुबली से कोई पाला पड़ा, किसी तरह की कोई धमकी कभी? हमें उसकी उस धमकी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने तो कभी उनको डायरेक्ट कुछ बोला नहीं। हमारा काम किसी को धमकी देना नहीं है, हमारा काम जनता को जगाने का है। हम जनता से ये कह रहे हैं कि आपको 35 सालों से जो धोखा दिया गया है, उस धोखे को समझो। नहीं, जिस तरीके से आप लोग जो है लगातार हमलावर है इंडिया गठबंधन पे भी और एनडीए पे भी, तो उम्मीद है कि पूरी की पूरी सरकार कहीं ध्वस्त हो जाएगी, आप लोग शायद सरकार में आए भी। ओके। तो इससे जो है वो लोग तो कहीं ना कहीं तो परेशान होंगे, तो क्या वो हमलावर नहीं है? शायद शायद आप सही कह रहे हैं। अभी तक उन्हें भरोसा ही नहीं था कि जनसुराज उनको टक्कर भी दे सकती है, इसीलिए चुप थे। अब जैसे जैसे उनको लगते जा रहा है कि जनसुराज तो अब उनको हटाकर रहेगी, तब शायद वो अपने असली रंग में भी आए। आप लोग क्या किसी बाहुबली को टिकट देंगे? ये तो हमने पहले से ही कहा हुआ है कि जनसुराज से हम केवल ऐसे काबिल उम्मीदवारों को टिकट देंगे, ऐसे काबिल उम्मीदवारों को टिकट देंगे जिनको समाज की स्वीकृति प्राप्त हो, समाज में जिनको भले व्यक्ति भली औरत की तरह से जाना समझा जाता है। वैसे काबिल इंसानों की कमी नहीं है। हम उनमें से ही सबसे काबिल ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जो जनता के विश्वास पर खरे उतरे और विधानसभा में जनसुराज के विधायक बनकर सामने आए। सर, काबिलियत की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर का ही सिर्फ चेहरा जो है वो जनसुराज में दिखता है, बाकी किसी और का चेहरा नहीं दिखता। क्या बाकी लोग काबिल नहीं? आप जिस दुराग्रह से ये प्रश्न कर रहे हैं उस पर मैं पहले चोट करना चाहता हूँ। जनसुराज पार्टी कैसे बनी, इस पर सोचा जाए। जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को जब बनी, उसकी हिस्ट्री क्या थी? 2 साल पुरानी एक व्यक्ति की मेहनत, उसकी 5000 किलोमीटर की पदयात्रा थी। उस समय उस व्यक्ति को हर कोई धुतकारता था, कोई उसको पहचानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो अपनी राह पर चलता रहा। जब 2 साल के बाद जनता ने ये कहना शुरू किया, समझदार जनता ने, कि भाई आप हमसे कहते हैं कि इन सारे दलों ने हमको धोखा दिया है और हमें इनको अब इस बार धोखे में नहीं फंसना है, तो हम क्या करें, आप हमें कोई विकल्प तो दो। तब उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, जनसुराज पार्टी। और उस जनसुराज पार्टी के जो पहले एकमात्र व्यक्ति जाने पहचाने थे वो खुद थे। ये कारण है कि प्रशांत किशोर आज भी जनसुराज पार्टी के सबसे प्रखर, सबसे प्रमुख चेहरा है। आपने जो कहा सर, नहीं, एक बात और पिछले 1 सालों में हर व्यक्ति इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए तरह तरह से योगदान दिया है। ये योगदान 1 साल पुराना है, आज के 1 साल भी नहीं, 10 महीने पुराना है। ये तो आप लोग अक्टूबर में हुआ था, 10 महीने पुराना मैं है। सर उसी पे आना चाह रहा हूँ कि अक्टूबर में जो है वो पार्टी जो है बनी और पूरी तरीके से देश के सामने आई, लेकिन आपके ही पार्टी के कई सारे लोग जो शायद अब जनसुराज छोड़ चुके हैं, वो आरोप ये लगा रहे कि ये सब छल है, पार्टी तो बहुत पहले ही से जो है इन्होंने बना ली थी। वो सब तो होता रहेगा, वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हमें उनसे उस आरोप में दम है, दम हो या ना हो, हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो कुछ अलग है। हमारा मुख्य मुद्दा कभी ये नहीं रहा है कि हम शासन में आना चाहते हैं। आप शासन में नहीं आना चाह रहे हैं। हम वही तो बता रहे हैं, जो लोग हमसे छिटक रहे हैं वो सब शासन के भूखे थे। हमने शुरू से कहा है कि हम शासन में आने के लिए जनसुराज पार्टी का गठन नहीं कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी का गठन इसलिए हो रहा है कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए नीतियों को बदलना जरूरी है, और चूंकि नीतियों को बदलने के लिए सरकार बदलनी होगी, इसीलिए हम एक सरकार बनाने आए हैं। और इसी का एक कॉरोलरी ये भी है कि हमने वादा किया है सबों से
कि हम कोई प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अलायंस वो करते हैं जो बाय हुक और बाय क्रुक शासन में आना चाहते हैं, वो कुर्सी पाना चाहते हैं, इसीलिए वो अलायंस करना चाहते हैं। हम कुर्सी पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, और हम कभी किसी से किसी भी तरह का अलायंस नहीं करेंगे। सर, अगर सरकार में आप लोग आ गए तब तो आप जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। अगर आप सरकार में आए नहीं तब फिर व्यवस्था कैसे? तो 5 साल और लड़ेंगे, तो संघर्ष करेंगे। हाँ बिल्कुल, 5 साल और संघर्ष करेंगे। अगर हम सरकार में नहीं आए तो हम यही मानेंगे कि जनता को, बिहार की जनता को जो समझाने हम निकले थे, हम ज़्यादा लोगों को समझा नहीं पाए। वो हमारी गलती होगी, हम उस गलती को मानेंगे और 5 साल और मेहनत करेंगे कि हम और लोगों को समझा। सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता को साथ में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपके साथ जो संस्थापक लोग थे, लगभग उसमें से 90% लोग जो है वो पार्टी छोड़ गए। क्या वजह है? नई पार्टी है, 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोग इस पार्टी के सदस्य हो गए हैं। किसी भी अन्य पार्टी के साथ आप कभी ये बात नहीं पाएंगे। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी नई पार्टी के पास इतने ज़्यादा लोग सदस्य बनकर जुड़े हैं। अब इस प्रोसेस में, ये तो चर्निंग प्रोसेस है ना, ये तो उथल पुथल की प्रोसेस है। ये तो दही को जैसे घोंटते हैं, ये वैसे घोंट कर काबिल इंसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, समाज से, इसी समाज से तो ऊपर निकालने की बात चल रही है। जो विधानसभा सीट है वहां से काबिल लोग मिल गए जनसुराज को? मिल रहे हैं, अभी बाकी है मतना। ऑफ कोर्स अभी मथने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है जो आज खत्म हुई। चुनाव में बहुत कम वक्त है बस, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये बात होती है। सर, आप मिथिलांचल से हैं, पढ़ा हमने आपके बारे में कि आप मधुबनी से हैं। मिथिलांचल राज्य के बारे में कुछ सोचते हैं? नहीं, ये एक गलत नोशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए बार बार उछाला है। इसको तरजीह देने की ज़रूरत नहीं। बिहार, जब पूरा बिहार ही डूब रहा है तो चाहे आप मिथिलांचल को अलग कर दें या बिहार को अलग कर दें या किसी और को अलग कर दें, उससे किसी को भलाई तो होने वाली है नहीं, ठीक है। इसीलिए मुद्दा चूंकि बिहार की व्यवस्था को बदलने का है, बिहार के भविष्य को बदलने का है, और ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तरह तरह से जनता का ध्यान भटकाते हैं और कभी एक राज्य, कभी दूसरा नया राज्य बनाने की बात उछालते हैं। ठीक है सर, अब आप पहले ब्यूरोक्रेट्स थे, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए, कैसा लग रहा है लाइफ वहां से यहाँ आने का? हम लोग ब्यूरोक्रेट तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग डिप्लोमेट रहे। और डिप्लोमेट एक ऐसा जीव होता है जो हर 3 साल के बाद एक नए देश में जाता है, एक नए कल्चर में जाता है, उसके पूरे प्रक्रिया को समझता है, इकोनॉमी को समझता है, हर चीज़ को वो समझने की कोशिश करता है 6 से 9 महीने में, फिर वो अपना कार्यभार पूरा करता है पूरे दमखम से। तो ये जो है, ये हमारे लिए एक नई पोस्टिंग है। एक बार बिहार, सर, ये लगातार बिहार की राजनीति में और देश की भी राजनीति में हर पार्टी में लगभग ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इंटर कर चुके हैं। तो एक आम धारणा ये भी है कि जब लोग जो है वो एंट्री करेंगे और नौकरी भी छोड़ के आ रहे हैं तो फिर देश को क्या मैसेज जाएगा और पॉलिटिशियन का क्या होगा? आप इस पे क्या कहेंगे? आप खुद सोच कर देखें, क्या आप आज के पॉलिटिशियंस की क्वालिटी से खुश हैं? जब आप खुद ये कहते हैं कि यहाँ परिवारवाद चलता है और पॉलिटिशियन का बेटा कुछ करे या ना करे पॉलिटिशियन बन जाता है, तो क्या आप ऐसे पॉलिटिशियन से खुश हैं? क्या ऐसे पॉलिटिशियन होते रहने चाहिए? क्या इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है? देश में बदलाव की तो बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। उसी बदलाव का एक स्वरूप जनसुराज के सामने। सर, जाते जाते आप मिथिलांचल से, मिथिला भाषा बोल पाते हैं? हाँ, जाने चाहिए। मिथिलावासी के जनसुराज की तरफ से अहाँ की कहब? हम समस्त मिथिलावासी के धन्यवाद दै छी कि अहाँ सब जनसुराज के समझलहुँ और जनसुराज के साथ चललहुँ। हम आशा करै छी कि 1 नवंबर में जनसुराज के ही सरकार बनत और हम सब साथ साथ जश्न मनाई।
तो सुना आपने ये मनोज भारती के आखिरी शब्द। ज़मीन से लेकर के आसमान तक का इन्होंने सफ़र तय किया, लेकिन ना अपनी ज़मीन भूले ना अपनी हकीकत। उम्मीद है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा, और कुछ भी हो बिहार की जनता का भला होना ही चाहिए। फिलहाल मुझे जी इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।